हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैलेंटेड शशि चौधरी। आज की क्लास में हम सीखेंगे डबल घेर अम्ब्रेला लहंगे की कटिंग। तो यहाँ पे मैंने लहंगे की कटिंग के लिए इस तरीके से ये कपड़ा लिया है। ये है 5.5 मीटर। ये हमारा मेन फैब्रिक रहेगा। इसके बाद हमने यहाँ पे ये कॉटन का अस्तर लिया है। ये लिया है हमने 3 मीटर। सेम इसी तरीके से हमने 3 मीटर ही सेंटून का फैब्रिक लिया है। ये दोनों ही हमारे अस्तर रहेंगे। तो 2 अस्तर हम क्यों लगाएंगे इस लहंगे में? हम इसमें कैन लगाने वाले हैं। जब हम कैन लगाते हैं तो हमको लहंगे में 2 अस्तर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ये जो सेंटून का फैब्रिक है, इसका जो अस्तर रहेगा ये तो इसके जस्ट नीचे आ जाएगा। जो हमारे लहंगे का कपड़ा रहेगा उसके जस्ट नीचे ये सेंटून का आएगा। इसके नीचे हम ये कॉटन वाला है अस्तर, इसको लगाएंगे। इस पे ही हम कैन लगाएंगे। तो पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है, किस तरीके से हम कैन की कटिंग करेंगे और किस तरीके से हमें सिलनी है। तो ये तो हो गए हमारे कपड़े। अब हम लहंगे की लंबाई का और कमर का नाप देख लेते हैं। जो लहंगे की लंबाई है वो है 37 इंच हमको तैयार चाहिए। कमर आ रही है वो आ रही है 34 इंच। 34 में मैं यहाँ पे 4 इंच और प्लस कर रही हूँ, तो ये कितनी हो जाएगी? 38 इंच। अब आपको और लूज़ रखना है तो यहाँ पे और ज़्यादा प्लस कर सकती हो, और थोड़ी सी टाइट पहनी है तो कम प्लस कर सकती हो। तो ये जो कमर है इसके हिसाब से हम कटिंग करेंगे कमर की। जो 38 आई है प्लस करने के बाद इससे हम कटिंग करेंगे, और ये रहेगी हमारी लंबाई। लहंगे में हमें 2 ही नाप लेने की ज़रूरत पड़ती है, एक लंबाई का और एक कमर का नाप। हम ये जो लहंगा बना रहे हैं वो बना रहे हैं डबल घेर में। मतलब जो हमारा नीचे से कम अम्ब्रेला का घेर आएगा वो 9.5 मीटर या 10 मीटर आएगा। तो जो ये कमर का नाप है इसको हमें किस तरीके से डालना है जब हम कपड़े को डबल करके रखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हमें कपड़े को किस तरीके से डबल करना है। अब समझो कि आप ये कपड़ा है, ये मैंने पूरा खोल लिया, इसको यहाँ पर डबल कर लिया। नॉर्मल औरेवी की कटिंग किस तरीके से करते हैं? ये कपड़ा लिया और इसको हमने डबल कर लिया और इसको रख लिया हमने ट्रायंगल शेप में। ये हो जाएगा नॉर्मल घेर की कटिंग। यहाँ पे कपड़ा हो गया 4 फोल्ड। लंबाई का नाप तो हमें पूरा ही डालना है, कैसा भी बनाओ, डबल घेर का या सिंगल घेर का। लेकिन अगर हम इस तरीके से बनाएंगे 4 फोल्ड करके इस लहंगे को सिंगल घेर वाला, तो जो कमर का नाप रहेगा उसका हम यहाँ पे चौथा हिस्सा निकालेंगे। लेकिन अब हम लहंगा किस तरीके से बना रहे हैं? डबल घेर में। तो डबल घेर में जो लहंगा बना रहे हैं उसके लिए हमें यहाँ पे कमर का कौन सा नाप लेना पड़ेगा? कमर का चौथा हिस्सा नहीं लेना है, 8वां हिस्सा निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? बस इतनी सी हमें यहाँ पे चेंजिंग करनी पड़ती है। सिंगल घेर का बनाएंगे तो कमर का चौथा हिस्सा लेंगे, डबल घेर का बनाएंगे तो कमर का 8वां हिस्सा लेंगे। अभी जो मैंने यहाँ पे कपड़ा रखा है वो सिंगल घेर के अकॉर्डिंग रखा है। डबल घेर हम किस तरीके से बनाएंगे? ये कपड़े की लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। लंबाई को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और इसको एक और बार इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ से हमें सिर्फ ये 4 हिस्से खुले हुए हैं ये उठाने हैं, और इधर की साइड से हमारा कपड़ा बंद होना चाहिए। अगर देखो मैं इस तरीके से इसको ट्रायंगल में रख दूँगी तो हमारे लहंगे में कितने कट आ जाएंगे? 4 तरफ से ये खुला हुआ हो जाएगा। मतलब 4 ये हो जाएंगे, 4 ये हो जाएंगे। तो हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा 4 जगह से लहंगे में जॉइंट आ जाएगा। तो इस तरीके से कपड़े को नहीं रखना है। यहाँ बंद वाली साइड है और ये खुली वाली साइड है। ये खुली वाली साइड को उठाना है और इधर बंद वाली साइड पे इस तरीके से रख देना है। तो ये कितनी लेयर हो जाएंगी? 4 लेयर, ये 4 ये। तो कितनी बार कपड़ा फोल्ड हो गया? 8 बार। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे हम कमर का नाप लेंगे तो किस तरीके से लेंगे? जितनी भी कमर आ रही है प्लस करने के बाद उसका हम यहाँ पे 8वां हिस्सा निकालेंगे। समझ में आ गया कपड़े को किस तरीके से फोल्ड करना है? कपड़े को मैंने यहाँ पे 8 फोल्ड में करके ट्रायंगल शेप में रख लिया है। ये जो ऊपर वाली 4 रेल हैं यहाँ से ये बंद हैं और नीचे वाली ये खुली हुई हैं, और इधर से भी हमारा कपड़ा बंद है। तो इस तरीके से आपको कपड़ा रख लेना है। किस तरीके से रखना है मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। ये पेपर है, इस पे आपको समझना है। ये कपड़े की लंबाई है, ये कपड़े की चौड़ाई है। तो जो लंबाई है उसको एक बार फोल्ड करना है, फिर से इसको एक और बार फोल्ड करना है। अब इधर की साइड ये बंद वाली साइड है, इधर खुली वाली साइड आएगी, इधर बंद वाली साइड आएगी। तो ये जो खुली वाली साइड है इसको हमें इस कोने को यहाँ से उठाना है और इस तरीके से बंद वाली साइड पे यहाँ पर रख देना है। तो इधर से हम देखेंगे तो ये 4 लेयर हमारी बंद रहेंगी, ये 4 लेयर खुली रहेंगी। तो ये कपड़ा हो जाएगा हमारा 8 फोल्ड। इसी तरीके से हमने इस कपड़े को यहाँ पे 8 फोल्ड करके रख लिया है। इस जो हमारी साड़ी थी उसमें
यहाँ एक साइड, दोनों साइड यहाँ पे किनारी पे इस तरीके से बॉर्डर था। अगर मैं इसको बॉर्डर को रख के और इसकी कटिंग कर लेती तो यहाँ ये साइडों में बॉर्डर आ जाता, इससे क्या इसका पूरा लुक ख़राब हो जाता। तो मैंने इस बॉर्डर को यहाँ साइड से कट कर लिया है। इस बॉर्डर को हम लेंथ में जोड़ देंगे, तो ये कितना आएगा तैयार होके हमें वो नाप लेना है। देखो इतना तो चला जाएगा हमारा फोल्डिंग में, यहाँ से और यहाँ तक हमें इसकी ये चौड़ाई नाप लेनी है। इस बॉर्डर की जो चौड़ाई आ रही है वो आ रही है सिर्फ 2.5 इंची। तो जो हम लंबाई रखेंगे उसमें से हम 2.5 इंची कम कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर नीचे की साइड बॉर्डर लगाना है। लेंथ में इसको बढ़ाना है, ऊपर से नहीं लगाऊंगी मैं बॉर्डर, नीचे से लेंथ में बढ़ाऊंगी इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस कपड़े की कटिंग करेंगे। उसमें क्या करेंगे, कमर का जो 8वां हिस्सा है उसका नाप डालेंगे, जो कि अभी मैंने समझाया था। कमर कितनी आ रही है, 34 प्लस करने 34 कमर आ रही है, उसमें 4 इंची और प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 38। 38 का 8वां हिस्सा निकालेंगे तो कितना आएगा, 4.25 इंची। तो 4.25 इंची पे हमें यहाँ पर एक निशान लगा लेना है इस तरीके से। पौने 5 इंची पे ये निशान लगा लिया और इस निशान को हमें यहाँ पे गोलाई में कर लेना है। अब इसके बाद हम यहाँ से और यहाँ तक लंबाई का नाप डालेंगे। देखो 2 इंची की तो हमारी बेल्ट आ जाएगी लंबाई में, और 2.5 इंची का हमें यहाँ पे बॉर्डर मिलेगा। तो ये कितना मिलेगा हमें यहाँ पे 4.5। तो जो लंबाई आ रही है उसमें से मैं यहाँ पे 4.5 इंची टेप को ऊपर की साइड निकाल दूँगी। इस तरीके से 4.5 इंची ऊपर की साइड निकाल देना है इंची टेप को। अब यहाँ से रखना है और अपनी लंबाई का नाप डाल देना है। लंबाई को हमें यहाँ से ही ध्यान में रखना है, ये जो ऊपर 1 इंची है ना, यहीं से ही रखना है। तो जो तैयार लंबाई आ रही है वो आ रही है 37 इंच। आधा इंच जब हम बेल्ट लगाएंगे उसमें सिलने में जाएगा, आधा इंच जब हम पट्टी जॉइंट करेंगे नीचे बॉर्डर उसमें सिलने में जाएगा। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 इंची एक्स्ट्रा, 38 इंची पे एक निशान लगा लेना है। 38 इंची पे मैंने निशान लगा लिया। अब हम इंची टेप को यहाँ रखेंगे नीचे, और यहाँ से जो 38 वाला निशान है इसको नाप लेंगे, ये आ रहा है 33। अब हम हर जगह पूरे राउंड में 33 इंची पे ही निशान लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें पूरे राउंड में ही 33 इंची पे निशान लगा लेने हैं। यहाँ पे मैंने नीचे की साइड ये निशान लगा लिए हैं और ऊपर भी मैंने कमर का नाप डाल दिया। अब दोनों निशानों पे से हमें कपड़े की कटिंग कर लेनी है। पहले यहाँ पे ये जो कमर वाला कपड़ा उसको कट कर देना है। कमर का जो नाप है उसको मैंने कट कर दिया है। नीचे से भी इसी तरीके से हमने जो निशान लगाए हैं उनको भी यहाँ से कट कर देना है। यहाँ पे ये कटिंग हो गई है कंप्लीट, और इसमें इस तरीके से हम नीचे की साइड ये बॉर्डर है इसको लगाएंगे। बॉर्डर लगाने से पहले हमें बॉर्डर पे यहाँ पे एक फ्यूजिंग पेपर चिपका लेना है। उससे क्या होगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा तो लुक अच्छा आएगा। और एक अस्तर भी लगा लेना है। जब हम इसको कंप्लीट करके इस तरीके से लगाएंगे तो बहुत अच्छा हमारे यहाँ पे लहंगे का ये लुक आएगा निकल के। आ गया समझ में? अगर आपकी साड़ी में इस तरीके से बॉर्डर है, लेस है, तो उसको साइड से कट कर लेना है और नीचे हम लेस का यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं। अब सेम इसी को रख के हमें अस्तर पर कटिंग करनी है। अभी जो सेंटून वाला अस्तर है मैं उस पर कटिंग करूँगी, लेकिन अस्तर पर हमें कटिंग किस तरीके से करनी है, नॉर्मल। हमको बस 4 लेयर में रखना है उस अस्तर को, 8 लेयर में नहीं रखना है। नॉर्मल स्कर्ट की लहंगे की जो कटिंग होती है और औरेबी वाले की, उसी तरीके से हमें कटिंग करनी है। तो देखो खोलने के बाद इस तरीके से इसका कुछ घेर निकल के आएगा, जो कि बहुत ही बड़ा घेर हो जाएगा। अब मैं इसको पूरे को फैला के लूँगी तो ये तो टेबल पे आने वाला नहीं है। अब बन के इसका पूरा मैं लुक आपको दिखाऊंगी।
तो इस तरीके से इसका काफ़ी घेर निकल गया है और यहाँ पे ये हमारा कमर का नाप आ जाएगा। कमर को आपको ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि ये औरब में कटता है तो अपने आप ये इस तरीके से बड़ी हो जाती है। 4 इंची ही प्लस करना है, वो ही काफ़ी रहता है। मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड करके रख लिया है। अस्तर की कटिंग किस तरीके से करनी है, 4 फोल्ड में 8 फोल्ड नहीं करना है। अब अस्तर पे हम कमर का नाप किस तरीके से डालेंगे, जो हमने 8 फोल्ड में लहंगा कट किया उसमें हमने कौन सा हिस्सा निकाला था, 8 में। इसमें निकालेंगे हम कमर का चौथा हिस्सा, तो चौथा कितना आएगा, 8। तो यहाँ पर 9.5 इंची पे एक निशान लगा लेना है। इस निशान को करना है सीधा। सीधा हो गया निशान। सीधा करने के बाद हमें यहाँ ऊपर से इसको नाप लेना है। ये 11.5 आ रहा है तो हम 11.5 इंची पे ही बीच में निशान लगाएंगे और इधर के कोना भी हमारा 11.5 ही आना चाहिए। तो इस तरीके से ये ऊपर वाला जो नाप है उसको भी हमें गोलाई में ही ले लेना है। यहाँ से मैं कटिंग कर दूँगी। कमर के नाप की कटिंग हो गई है। अब हम लेंथ का नाप लेंगे। 2 इंची की बेल्ट आ जाएगी ऊपर। तैयार जो लंबाई है वो 37 इंच है, तो मैं जो अस्तर रखूँगी 1 इंची कम रखूँगी, तो यहाँ 36 इंची पे मैं एक निशान लगा लूँगी। ठीक है, अस्तर कितना रखना है, 1 इंची कम करके रखना है। ज़्यादा हम इसको छोटा नहीं रख सकते क्योंकि जो हमारा मेन फैब्रिक है वो पतला है, उसमें से अस्तर दिखेगा जो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपका कपड़ा थिक हो तो आप यहाँ से 3 इंची 4 इंची ऊंचा अस्तर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हमने उस वाले कपड़े पर राउंड में निशान लगाए थे सेम उसी तरीके से इस पर भी हमें निशान लगा लेने हैं। अस्तर पर मैंने निशान लगा लिए और यहाँ इन निशानों पर से हमें कटिंग कर देनी है। इस तरीके से यहाँ पर एक जॉइंट आएगा छोटा सा, जो हमारा साइड में कपड़ा बचा है वहाँ से हम जॉइंट लगा लेंगे। जॉइंट किस तरीके से लगाना है, ये कपड़ा लेना है और इसको इसके नीचे रखना है। कितना नीचे तक लेके जाना है, यहाँ से जो किनारी है ना, किनारी से अंदर आधा इंची हमें लेके जाना है। सेम इसी तरीके से इधर ले जाएंगे और यहाँ पे भी हम जॉइंट यहाँ पे भी हम निशान लगा लेंगे। जितना हमें चाहिए उस हिसाब से हमें यहाँ पे निशान लगा लेने हैं। इसको बाहर निकालना है और इसकी कटिंग कर देनी है। और इस तरीके से हम इसमें जॉइंट लगा देंगे। समझ में आ गया जॉइंट किस तरीके से लगानी है। तो हमारे एक अस्तर की भी कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। पहले हम इस अस्तर को और जो हमारा मेन लहंगे की कटिंग है उसके साथ कमर पे से अटैच कर लेना है। उसके बाद हम दूसरा यहाँ पे अस्तर लेंगे, उसमें कैन लगाने के बाद इसको अटैच करेंगे। और बेल्ट किस तरीके से कट करनी है, जैसे नॉर्मल लहंगे या पेटीकोट के लिए बेल्ट कट करते हैं उस तरीके से हमें बेल्ट कट करनी है। तो मैं यहाँ पर मैंने बेल्ट कट कर ली है। बेल्ट की जो इस तरीके से ये लंबाई रखनी है वो रखनी है हमें 5 इंची। और बेल्ट मैंने अभी सिर्फ अस्तर पर कट की है। मेन फैब्रिक को भी हम इसी तरीके से कट कर लेंगे, चारों तरफ से अटैच कर लेंगे। ये समझ में आ गया। 5 की कट की है, तैयार हो गई। हमें कितनी मिलेगी, 2 इंची की। ये वाली चौड़ाई हमें किस तरीके से रखनी है, जितनी प्लस करने के बाद कमर आ रही है। तो हमारी कमर कितनी आ रही थी, 38 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से अपनी कमर के अकॉर्डिंग नाप डाल लेना है। समझ में आ गया। और इसी तरीके से हम मेन फैब्रिक लेंगे, कट कर लेंगे, चारों तरफ से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे बेल्ट भी हमारी कंप्लीट हो गई है। कर लिया है। ये अस्तर जॉइंट करने के बाद हमने मेन फैब्रिक के साथ इसको यहाँ पे जॉइंट कर दिया है ऊपर की साइड। इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। और बेल्ट भी हमने इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर ली। जो बॉर्डर हम नीचे लगाने वाले हैं सेम वही बॉर्डर हम यहाँ पे बेल्ट पे लगाएंगे। तो इधर की साइड आएगा हमारा प्लेन कपड़ा और इधर आ रहा है हमारा ये डिजाइन वाला। तो इससे हम किस तरीके से बेल्ट बनाएंगे, देखो इसको यहाँ से इस तरीके से रखेंगे, ये फ्रंट की साइड दिखेगा और ये प्लेन कपड़ा बैक की साइड चला जाएगा। तो बेल्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब जो नीचे का बॉर्डर है उसको हमें कंप्लीट करना है। उसमें हम लगाएंगे पेस्टिंग।
में जो बॉर्डर था उसको हमने अलग से कट कर लिया और उसको हम नीचे लगाएंगे। तो इसको देखो हमने यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट इस पर पेस्टिंग लगाते तो ये दिखती, तो पहले हमने क्या किया है, अस्तर लगा लिया है नीचे। अस्तर लगाने के बाद हम इस पर पेस्टिंग लगाएंगे। तो पेस्टिंग किस तरीके से लगाएंगे, कपड़े को इस तरीके से हमें उल्टा करना है। पूरे पे ही हमने अस्तर लगा के इसको तैयार कर लिया है नीचे के बॉर्डर को। तो कपड़े को मैंने उल्टा कर लिया यहाँ पे। ये हमारी पेस्टिंग है, तो चिपकाने वाली साइड तो ये, और ये बिना चिपकाने वाली साइड है। जो चिपकेगी उधर से हमें अंदर की साइड रखना है, इस तरीके से अंदर रखना है। ऊपर की साइड हमें आधा इंची छोड़ देना है जो कि सिलने में जाएगा। और यहाँ पे हम प्रेस से इसको पूरे ही बॉर्डर पे पेस्टिंग को इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे। नीचे की साइड कपड़ा एक्स्ट्रा बचेगा, इसको हम बचने देंगे। यहाँ पे हम और कपड़ा जॉइंट करके और इसको इस तरीके से पूरा करके यहाँ लहंगे के साथ अटैच कर देंगे। तो अभी हम इस बॉर्डर पे पूरे पे पेस्ट कर लेते हैं। इस पेस्टिंग को प्रेस लेनी है और इस तरीके से इसको पेस्ट कर देना है। प्रेस को यहाँ पे हल्का हल्का रोक के ही प्रेस करना है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कर देंगे तो ये चिपक नहीं पाएगी। तो इस तरीके से आराम आराम से हम पूरे पे ये पेस्ट कर लेंगे। देखो ये प्रेस करने के बाद कुछ इस तरीके से पेस्ट हो गई है, बिल्कुल भी हट नहीं पा रही है। अगर हम इस तरीके से बॉर्डर लगाएंगे तो नीचे से लहंगे का लुक इस तरीके से आएगा, बहुत अच्छा, एकदम से खुला खुला हुआ। तो पूरे ही बॉर्डर पे हम इस तरीके से इसको पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे पूरे ही बॉर्डर पे हमने इस तरीके से पेस्टिंग लगा ली है पूरे बॉर्डर पे। ये कम से कम 9.5 मीटर या 10 मीटर हमने बना के यहाँ पर रेडी कर ली है, क्योंकि डबल घेर है तो ये इसी तरीके से आएगा। तो इस पर हमने पेस्टिंग लगा ली है। अब हम जो लहंगा है उसको लेते हैं, इसको इस तरीके से सीधा रखना है, जैसे ये अभी सीधा है। और अस्तर को नहीं लेना है, ओनली मेन फैब्रिक को ही लेना है। सीधे की साइड हमको इस तरीके से रख देना है। इसे जो आधा इंची वाला है ना, पेस्टिंग से जो आधा इंची बाहर निकला हुआ है उसको हम इस पर रखेंगे यहाँ से, और पूरे ही बॉर्डर को हम यहाँ पे अटैच कर देंगे इस लहंगे के साथ। इसको जब हम फिक्स कर देंगे तो देखो इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा निकल के, जो कि बहुत सुंदर लगेगा इसका लुक। और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसमें एक कपड़ा जॉइंट करेंगे और उसको अंदर की साइड और जहाँ पे जो हमारी सिलाई आएगी वहाँ तक हम इसको पलट देंगे। तो हमारा नीचे से बॉर्डर कुछ इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। तो अभी इतना कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं आपको। रुक जाए, यहाँ पे ये मैंने जो बॉर्डर है लहंगे उसको नीचे लगा लिया, पूरे लहंगे में इस बॉर्डर को लगा लिया और अस्तर भी हमने इसमें अटैच कर लिया। आप देख सकते हो इसका कितना प्यारा सा सुंदर सा लुक आया है। ये जो पेस्टिंग लगाई है उसी से इसमें बहुत अच्छा लुक आ गया। अब हम इसमें लगाएंगे कैन कैन। तो कैन कैन हमें किस तरीके से लगानी है, देखो एक अस्तर तो हमने पहले लगा ही दिया है। अब इसके बाद हम लगाएंगे कॉटन वाला अस्तर और इस पर लगाएंगे कैन कैन। तो पहले हम लहंगे को साइड करते हैं। ये यहाँ पे कैन कैन की जो ये वाली लंबाई है आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रखनी है, कितनी बड़ी चाहिए। तो यहाँ पे ये मैंने कट कर ली है, तो ये 20 की आ रही है। अगर आपको कम लगानी है तो आप 10 की लगाओ, 12 की लगाओ, 15 की लगाओ, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग है। सेम इसी तरीके से आपको घेर भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रखना है। कैन कैन का 2 मीटर का रखना है, 3 मीटर का रखना है, कितना रखना है। यहाँ मेरे पास तो काफ़ी घेर है तो मैं इसको पूरे को ही लगाने वाली हूँ। इसमें इस पूरे ही हम इस कैन कैन को इसके अंदर लगाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा इस लहंगे का लुक आएगा। तो देखो कैन कैन की जो लंबाई है वो मैंने इस तरीके से नाप ली, ये आ रही है 20 इंची। ठीक है, अब इसके बाद हम अस्तर लेंगे। अस्तर की जो लंबाई है वो मेरे पास पूरी नहीं है या कम पड़ रही है, तो मैं कम में ही इस कैन कैन को एडजस्ट करूँगी। तो पहले हमें लहंगे की जो लंबाई है वो नाप लेनी है, कितनी आ रही है बॉर्डर लगाने के बाद। तो इस तरीके से एक बार लंबाई को नाप लेना है यहाँ से। ये 38.5 के करीब इस लहंगे की लंबाई आ रही है। लहंगे की जितनी भी लंबाई आ रही है हम इस अस्तर में और इस कैन कैन में उसको टोटल करेंगे। तो हम देखेंगे हमारी कैन कैन हमें यहाँ से लगानी पड़ेगी कि यहाँ से लगानी पड़ेगी। तो कैन कैन आ रही है हमारी 20 इंची की। देखो 20 इंची हम इस तरीके से निकाल देंगे। कैन कैन के लिए ये हमने ऊपर निकाल दिया। अब यहाँ पर वो 38.5 आ रही लंबाई, तो उससे क्या मैं थोड़ा सा ऊंचा रखूँगी उसको। तो मैंने यहाँ पे ये 37.5 पे एक निशान लगा लिया, और चाहो तो इसको और ऊंचा रख सकते हो। समझ में आ गया।
अब हम जो कैन कैन लगाएंगे, हमें नीचे थोड़ा सा अस्तर भी मिल जाएगा कैन कैन के नीचे। तो हम कैन कैन कहाँ से लगाना शुरू करेंगे, इस वाले निशान से। तो किस तरीके से लगाएंगे, देखो अभी मैंने इस अस्तर को कर रखा है 8 बार फोल्ड। नीचे तो हमें पूरा ही घेर रखना है, लेकिन ऊपर से हमें घेर कम करना है। तो हम घेर किस तरीके से कम करेंगे, जो अस्तर पर मैं घेर बना रही हूँ वो बना रही हूँ मैं कली वाला, ठीक है। तो हम कली किस तरीके से निकालेंगे, जो हमारा लहंगा है उसकी जो कमर आ रही है तैयार होके, उसका हम 8वां हिस्सा लेंगे। क्यों लेंगे 8वां हिस्सा, क्योंकि हमने कपड़े को यहाँ पे 8 बार फोल्ड कर रखा है। तो पहले हम इस कपड़े का एक बार 20 सेंटर निकाल लेंगे। 14 आ रही है इसकी चौड़ाई, तो इसका 20 सेंटर रहेगा 7 इंच। अब हम जो हमारी कमर आ रही है वो आ रही है 42। 42 का 8वां हिस्सा निकालेंगे, तो किस तरीके से निकालेंगे, देखो कमर आ रही है 42। 42 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगी, जो हमारी एक कली की जो चौड़ाई आएगी 5.25 इंच। एक 5.25 को हमें ये जो 20 सेंटर है ना, 5.25 को हाफ करना है, आधा इधर लेना है और आधा इधर लेना है। तो देखो किस तरीके से 5.25 को आप हाफ करोगे, सिंपल सा बता रही हूँ। यहाँ 5.25 आ रहा है, इसको इस तरीके से हाफ कर लेना है, ये हाफ हो गया। 20 सेंटर पे से इधर की साइड रखना है इंची टेप को, एक निशान इधर लगा देना है। सेम इसी तरीके से दूसरा निशान इधर लगा देना है। समझ में आ गया। अब जो हमारी ये जो ऊपर वाला निशान है, इसको हम इस तरीके से नीचे मिला देंगे। नीचे हमें घेर मिल जाएगा और ऊपर से हमें कमर का जो नाप है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारी 8 कली कट जाएंगी। अभी मैं इसकी कटिंग करती हूँ। अगर आपके पास यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा हो, 3 मीटर का हो, तो आप और भी घेर कट करके कैन कैन लगा सकती हो। लेकिन मेरे पास क्या है, कपड़ा कम है, तो इसलिए मैं इसको कली में बना रही हूँ, अंदर वाले अस्तर को। कम कपड़े में अच्छा लुक बन जाएगा। यहाँ से कटिंग कर लेनी है एक्स्ट्रा कपड़े की। यहाँ पे ये कलियों की कटिंग हो चुकी है, ये देखो इस तरीके से 8 कली कट गई हैं। अब हमें सबसे पहले इन कलियों को जॉइंट कर लेना है। इस तरीके से हम सिलेंगे, इनको ऊपर से पकड़ना है और आधा इंची की दूरी से हमें यहाँ से सिलाई लगा दी थी। सभी कलियों को हम इसी तरीके से सिल लेंगे। यहाँ पे ये पूरी कली हमने इस तरीके से जॉइंट कर ली है। ये देखो अंदर की साइड हमने इस तरीके से कहाँ तक करी है, जहाँ तक हमने कट लगाया था उससे थोड़े नीचे तक हमने यहाँ पे सिलाई लगा के पूरी कली इस तरीके से जॉइंट कर ली है। अब हम इन कलियों को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब हम इस पर कैन कैन लगाएंगे। तो कैन कैन कहाँ से लगाएंगे, पहले मैंने नाप डाला था ना, यहाँ लंबाई आ रही, यहाँ पर लंबाई आ रही थी, यहाँ पर नाप डाला था। जो हम कैन कैन लगाएंगे वो यहाँ से लगाएंगे। तो पूरे पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पे पूरे पे इस तरीके से निशान लगा लेती हूँ। ये 9 इंची नीचे आ रहा है, तो 9 इंची पे हम हर जगह पर निशान लगा लेंगे। मैं नाप कहाँ से रही हूँ, नीचे की साइड से, ऊपर से नहीं नापना है। पूरे घेर पे इसी तरीके से निशान लगा लेने, ताकि जब हम कैन कैन लगाएं तो दिक्कत नहीं आए, वो एक ही लाइन में सीधी लग जाए। इतना माथा पच्ची करवा में मेरे पे, जब भी तेरी सास है पसंद नहीं है लहंगा। आ जाएगा क्या, तो आज तो इसको कंप्लीट करके लेके जाना है। मैंने तो दिन में दिखा देगी, रात में कहाँ दिखाएगी। तुम्हारी इन्हें ना छोटी छोटी क्लिप ने ले लेके मैं डाल दिया करूँ यूट्यूब पर।
पूरे घेर पे मैंने इस तरीके से निशान लगा लिए। हम कैन कैन लगाएंगे यहाँ से। तो लहंगे को इस तरीके से खोलना है, इस घेर को। ये हमने खोल दिया। कैन कैन लगाएंगे हम सीधे की साइड। इधर से कपड़ा हमारा सीधा है और अंदर से उल्टा है, तो इसको इस तरीके से सीधा रखना है। इसके बाद हमें ये कैन कैन लेनी है। इसको हमें पलटना नहीं है। जैसे नॉर्मल हम लगाते हैं, कपड़ा अटैच करते हैं तो इस तरीके से लगाते हैं, फिर उसको ऐसे पलटते हैं। तो इसमें पलट के नहीं लेना, पलटने की ज़रूरत नहीं है। ये कपड़ा सीधा रख लिया। इसके ऊपर हम कैन कैन रखेंगे इस तरीके से और इसमें डालेंगे हम चुन्नट इस तरीके से। पूरे ही घेर में हम इसी तरीके से इसमें चुन्नट डाल लेंगे। अगर आपको कैन कैन और ऊपर से लगानी है तो इसकी लेंथ आपको बढ़ा लेनी है। जितनी इच्छा हो इतनी ऊपर से लगा सकती हो। अगर छोटी लगानी है तो इस तरीके से हम नीचे से लगा सकते हैं। समझ गई हो ना कैन कैन किस तरीके से लगानी है। तो पूरे ही घेर में जहाँ हो के मैंने निशान लगाए हैं इस पूरी कैन कैन की हम इसमें चुन्नट डाल लेंगे। इस कैन कैन वाले अस्तर को हमने सिल लिया और इस तरीके से चारों तरफ से इसको फिक्स कर लेना है। अब जो हमारा लहंगा है उसकी हमने ये दोनों साइड हैं जो ऊपर वाली कमर पे, उनको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हम इसको सिलेंगे तो किस तरीके से सिलना है, इसे उल्टा करना है। ये हमने उल्टा कर लिया और इसको भी हम अस्तर को और मेन कपड़े को एक साथ नहीं सिलेंगे। देखो अगर ऐसे सिलेंगे तो फिर इसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि जो हमारा ऊपर का घेर है वो डबल घेर है और अस्तर है वो सिंगल घेर का है। तो इस तरीके से सिल लेंगे तो पूरा ही अस्तर हमारा इस साइड इकट्ठा हो जाएगा। तो हमें तीनों ही पार्टों को अलग अलग सिलना है। किस तरीके से सिलेंगे, यहाँ तो हमने जॉइंट कर लिया। अब यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो पहले हम इस पार्ट को सिलेंगे, जो हमारे मेन पार्ट है ना लहंगे के, पहले इनको सिलना है। उसके बाद फिर हम अस्तर को लेंगे इस तरीके से और फिर अस्तर को सिलेंगे। इसको हमें इस तरीके से अटैच कर लेना है। ये अटैच करने के बाद जिसमें हमारी कैन कैन लगी हुई है उसको हम इसके अंदर डाल के और यहाँ पर कमर पर एक सिलाई लगा लेंगे। तीनों को फिर हम एक साथ फिक्स कर देंगे। इतना करने के बाद जैसे सिंपल बेल्ट लगानी है उस तरीके से इसमें बेल्ट लगा लेनी है। जब पे हमने जो कैन कैन लगाई है उसको दोनों साइडों से सिल के और इस तरीके से फिक्स कर लिया है। सेम इसी तरीके से हमने जो लहंगा साइड से ओपन था उसको भी सिल लिया। और सिला किस तरीके से, देखो ये जो मेन फैब्रिक है उसको अलग सिला है, जो अस्तर है उसको हमने अलग सिला है। मतलब ये है ना, ये इस तरीके से घूमता हुआ रहना चाहिए, इसमें इस तरीके से सिलना है। अब हम इसके अंदर ये कैन कैन वाला अस्तर है उसको लेंगे। तो किस तरीके से लेंगे, यहाँ से ये लेना है, मेन पार्ट उठाना है और एक अस्तर वाला पार्ट इसको उठाना है और यहाँ से इस कैन कैन वाले अस्तर को अंदर ले लेना है। ये मैंने अंदर ले लिया है और यहाँ से इसको हमें जॉइंट कर देना है। ऊपर की साइड दोनों को अटैच कर देना है, इनको मिला लेना है आपस में यहाँ से और यहाँ से हमें सिल देना है, इसको फिक्स कर लेना है। उसके बाद लगाएंगे हम बेल्ट। कैन वाले अस्तर को हमने इस तरीके से यहाँ पे अटैच कर लिया है और इतना हिस्सा हमने यहाँ से खुला रखा है। अब इस पर बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट किस तरीके से लगानी है, देखो इसको सीधा रखना है। बेल्ट में एक साइड इस तरीके से बॉर्डर और एक साइड प्लेन है। ये जो बॉर्डर है इसको हम फ्रंट की साइड लाएंगे। तो बेल्ट को किस तरीके से रखेंगे, पहले तो हम बेल्ट को यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। जैसे हमने इस लहंगे को कर रखा है ना, इसके जो कोने हैं दोनों, उनको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। सेम बेल्ट को भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से इसको सीधा रखेंगे और बेल्ट को भी हम इस तरीके से सीधा रखेंगे ऊपर की साइड और इसके नीचे रखना है हमें यहाँ पे और एक सिलाई लगा देनी है इस पर पूरे पे। जब हम सिलाई लगा देंगे तो इसको इस तरीके से पलट के लेंगे तो ये जो बॉर्डर वाला हिस्सा है वो ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी बेल्ट लग के कंप्लीट हो जाएगी। अब बेल्ट लगा के और मैं इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से इसका फाइनल लुक देख सकते हो, जो बनने के बाद कितना ही सुंदर लगा है। जो इसकी खूबसूरती बढ़ी है वो जो हमने नीचे पेस्टिंग लगाई है उससे इसका लुक बहुत ही कुछ अच्छा आया है, आप देख सकते हो। और इसका घेर भी कितना आया है। तो अगर आप इस तरीके से बनाओगे साड़ी में से या कपड़ा लेके तो इसी तरीके से डबल घेर का है ना, बहुत सुंदर इसका घेर बन के आएगा। आप देख सकते हो इसको
इसका कितना सुंदर घेर आया है। ये हमारा पार्टी वियर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।